बात है अरशद भाई, डिस्टर्ब लग रहे हैं। बस यार क्या बताऊं, मेरे अब्बू तो मुझे मोहब्बत ही नहीं करते। क्या मतलब? देखो ना, जब डांटते रहते हैं, अभी अभी सबके सामने डांट दिया, हर बात के लिए मना करते रहते हैं, ये ना करो, ये ना करो, वहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है सारे दुनिया के अब्बू एक जैसे ही होते हैं। सही करो, आप ना कहीं घूमने लेकर जाते हैं और ना ही कोई मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। सिर्फ संडे के संडे देखने को मिलते हैं, वरना सुबह जाते हैं, रात में हमारे सोने के बाद आते हैं। दूसरों के पापाओं ने महंगी महंगी खिलौनी और चीज़ें दिलाते रहते हैं, मेरे पापा तो बस मुझे उम्मीदें देते रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि उनका दिल भी नहीं करता होगा कि वो भी घर में रहकर आराम करें? पता नहीं, शायद चाहता तो होगा। और जहाँ तक बात आपकी फरमाइशों की है, तो उनकी सैलरी ही इतनी कम होती होगी कि वो चाह कर भी आपकी फरमाइशें पूरी ना कर पाते हों। हो सकता है हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही ना बचे हों कि हमारी फरमाइशों को भी पूरी करें। मैं इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और जहाँ तक आंखें दिखाने की बात है, ये तो उनकी मजबूरी और उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी बात बुरी बातों से रोककर अच्छी बातों की तरफ तरतीब दिलाएं। अच्छा रहमान भाई, ये बताइए, आपकी ज़रूरतों में कोई कमी आई है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बीमार हों और आपके पापा को कोई फिक्र नहीं? हमारी बीमारी में सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। आपके अब्बू छोड़कर कहीं घूमने चले गए हों? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके अब्बू अच्छा खा रहे और आपको दिया नहीं? कभी नहीं। अगर अच्छी अच्छी डिश कम होते वो हमें देते थे, वो कहते तुम खा लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर ये प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत नज़र आ जाती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। अफसोस है, मैं कितना गलत सोच रहा था अपने अब्बू के बारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात व ख़वातीन, अभी आपके सामने हमारे स्कूल के 2 क्लासेस के तलबा वालिदैन के मुताल्लिक़, ख़ास करके वालिद मोहतरम बाप के मुताल्लिक़ अपने जज्बात को स्किट के ज़रिए से आपके सामने पेश कर रहे थे। आखिर में एक तालिब इल्म ने एक बात कहा कि माँ का प्यार जो है वो दिखने में आता है, नज़र आता है, लेकिन वालिद का जो प्यार है वो नज़र तो नहीं आता, लेकिन बच्चों को महसूस करना पड़ता है। यकीनन ये जो बात कही है ये दिल को छू लेने वाली बात है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि मेरी बंदगी के बाद तुम पर ज़रूरी ये है कि तुम वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी को तो अंजाम दो। हज़रात, रब अपने इबादत के बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म दे करके इनकी अहमियत को, इनकी फजीलत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। यकीनन देखिए, जब माँ अपने पेट में बच्चे को 9 माह तक, 8 माह तक रखती है, दुख दर्द तकलीफ को झेलती है, अपनी ख्वाहिशात की चीज़ों को तर्क कर देती है, हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त करती है, ये सब कुछ नज़र आता है। लेकिन जब से बच्चा होने वाला होता है, माँ हमल से होती है, तो वालिदे मोहतरम के जहन में बच्चा पलने लगता है। वालिदे मोहतरम क्या है, बच्चे को सोचते हैं, उसकी फ़िक्र लेते हैं, उसकी तरबियत की, उसकी परवरिश की, उसके आगे के मुस्तकबिल को बेहतर करने की, अपने जहन में वो सारी चीज़ों को क्या है एक वालिद उठाता है, एक वालिद क्या है उसको झेलता है। यकीनन हम बहुत सारे, ख़ास करके लड़कों का ये हाल है, लड़के ये सोचते हैं कि माँ बाप डांटते हैं, वालिद सख्त होते हैं, वालिदा बड़ा प्यार करने वाली होती है, लेकिन वालिद ऐसे नहीं होते हैं। हज़रात, ये हमारी गलत सोच है। बच्चों ने आपके सामने इसके ज़रिए से ये पैगाम दिया है कि यकीनन हमारे वालिदैन हमारी इज़्ज़तों के, हमारी खिदमत के, हमारे हुस्न सुलूक के मुस्तहिक़ होते हैं। ख़ास करके वालिदैन के साथ हमारा अच्छा बर्ताव होना चाहिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद
کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے، والد کی رضا مندی میں ہے. جب تک ہم اپنے والدین کو راضی نہیں کریں گے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں. ان کی ناراضگی کو کیا ہے اپنے لیے تربیت کا ایک ذریعہ سمجھیں. ان کی ناراضگی کو، ان کے ڈانٹ کو، ان کے ڈپٹ کو اور ان کے غصہ کرنے کو ہمارے لیے تربیت کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے. خاص کر کے والد کی جب بات آتی ہے حضرات، یہ ہمارے سروں پر ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں. جب تک ہوتے ہیں ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی ہے. جب یہ سایہ دار درخت کٹ جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ والد کی کیا اہمیت ہے. جب تک والد ہوتے ہیں سارے بازار کے کھلونے ہمارے ہوتے ہیں، ساری خوشیاں والدین ہماری جھولی میں لا کر کے ڈالتے ہیں. لیکن وہی ایک یتیم بچے سے آپ پوچھئے والد کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، جب ہم نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، ہمارا اپنا گھر بار بسنے لگتا ہے، والدین سے ہم جی چراتے ہیں، نظر ہم چراتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہماری فکر نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں، ہم اپنے گھر والوں کی فکر کی طرف کیا ہے زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا فریضہ ہے. جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمیں پالا پوسا، ہماری تربیت کی، ہمیں نشو و نما پر کیا ہے پہنچایا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے بڑھاپے میں، ان کے آخری عمر کے حصے میں ہم ان کا سہارا بنیں، ان کو کسی چیز کی کیا ہے کمی محسوس ہونے نہ دیں، ان کو پرایا انداز کیا ہے محسوس ہونے نہیں دینا چاہیے. پرایا ہم کر دیتے ہیں، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ مددگار ہے، لیکن وہ ذریعہ ہمیں بننا چاہیے، لیکن ہم نہیں بنتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے غیروں میں، آپ دیکھیں گے اولڈ ایج ہوم کا جو یہ کلچر چل پڑا ہے، یہ سب سے گھٹیا، سب سے بدترین کلچر ہے ہمارے معاشرے کا، جہاں پر والدین کو لے جا کر کے بھیڑ بکری کی طرح چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. ان کی خدمت نہیں، ان کی فکر نہیں، ان کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. حضرات، مجھے اور آپ کو اس چھوٹے سے مظاہرے سے تعلیم لینی ہے، ہم لوگوں کو توجہ کرنی ہے، اور ہمارے اپنے ماں باپ کی طرف ہمیں خصوصی توجہ دے کر کے اللہ رب العالمین کی رضا میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. امید ہے کہ اس مظاہرے سے اور ان کہی گئی نصیحتوں کو ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.